हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2022-23 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में कंपोजिट विद्यालय ग्रांट हेतु बजट निर्देश के संबंध में। किस मद में कितना खर्च होगा, किस संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये आदेश है 26 जुलाई 2022 का, और इसके मेन पॉइंटों पर हम चर्चा करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है आपका, निपुण भारत के लोगों की पेंटिंग कार्य हेतु तो विद्यालय भवन की ऐसी दीवार का चयन किया जाए जो जन सामान्य हेतु तो प्रथम दृष्टया दृश्यमान हो। लोगों की पेंटिंग की माप 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर ऊंची आयताकार आकार में होगी। लोगों की रंगीन फोटो संलग्न है। संलग्न 2 फोटो के अनुसार ही लोगों में रंगों का समावेश किया जाए। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक विद्यालय में लोगों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक विद्यालय में भवन की दीवार पर कंपोजिट स्कूल ग्रांट के मद में उपलब्ध एवं व्यय होने वाली धनराशि का वर्ष एवं मदवार विवरण पेंट कराया जाएगा। अनुमन्य कार्य वरीयता क्रम में निम्नलिखित कार्य अनुमन्य होंगे। प्रथम, वरीयता स्वच्छता एवं हैंड वॉशिंग। कंपोजिट स्कूल ग्रांट हेतु स्वीकृत धनराशि में से न्यूनतम 10% धनराशि स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पर वैध हेतु निर्धारित है, जो विद्यालय भवन परिसर एवं छात्रों की स्वच्छता पर व्यय की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालय में स्वच्छता सामग्री यथा टॉयलेट क्लीनर, फिनाइल, साबुन, चूना, झाड़ू, डस्टिंग क्लॉथ, नेल कटर, हैंड वॉश, सैनिटाइजर इत्यादि अनिवार्य रूप से वर्ष पर्यंत आवश्यकतानुसार उपलब्ध रहें। जिन विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था किन्हीं कारणों से अभी तक नहीं हो सकी, अथवा जहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम में छात्र छात्राओं की संख्या के अनुरूप टोंटियां नहीं स्थापित हैं, वहां मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था पर्याप्त टोंटियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए रनिंग वाटर की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी है। विद्यालय में ऐसे शौचालय मूत्रालय की छोटी छोटी मरम्मत, छोटे छोटे कार्य यथा शौचालय सीट, यूरिनल पोर्ट में टूट-फूट, निर्मित न होने अथवा कम गहरा होने आदि के कारण अक्रियाशील हैं, उनमें उक्त कार्यों को कराकर उन्हें क्रियाशील कराया जाएगा। यदि शौचालय में टाइलीकरण का कार्य नहीं हुआ है तो इसे अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लिया जाए। द्वितीय, वरीयता क्रम शुद्ध पेयजल, हैंडपंप, समरसेबल पंप के पास पक्का प्लेटफॉर्म, सोख्ता खड्डा का निर्माण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा ताकि हैंडपंप के आसपास जल भराव न हो सके तथा साफ सफाई रहे। रसोई घर में भोजन तैयार किए जाने एवं रसोई घर तथा बर्तनों की साफ सफाई हेतु जल आपूर्ति हेतु जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराई जाएगी। शिक्षण सहायक सामग्री समस्त परिषद विद्यालय के प्रत्येक कक्ष में मानकानुरूप एवं गुणवत्ता युक्त व्हाइट ग्रीन बोर्ड की उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। यथा आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री अधिकतम 2000 रुपये की सीमा तक यथा प्रिंट रिच मटेरियल, विज्ञान किट, गणित किट, मानचित्र पर इस धनराशि का उपयोग किया जा सकता है। विद्यालय में नामांकित दिव्यांग छात्र हेतु TLM एवं दृष्टि दिव्यांग छात्रों हेतु एम्बोस्ड ग्लोब तथा एम्बोस्ड मानचित्र का आवश्यकतानुसार क्रय भी इस धनराशि से किया जा सकता है।
जिन विद्यालयों में TLM के रखरखाव हेतु अलमारी का क्रय अभी तक नहीं किया गया है, उनमें इस हेतु अलमारी क्रय की जाएगी। फर्स्ट एंड बॉक्स हेतु क्रय की गई सामग्री दवाइयों की समाप्ति तिथि का अवश्य मिलान करा लिया जाए तथा एक्सपायर्ड दवाएं नष्ट कर दी जाएं एवं आवश्यकता अनुसार सामग्री क्रय किया जाएगा। विद्यालय में उपलब्ध अग्निशमन संयंत्र की समय से रिफिलिंग सुनिश्चित की जाएगी। विद्यालय के अक्रियाशील विद्युत उपकरण यथा LED ट्यूबलाइट, पंखे, स्विच आदि को ठीक करने अथवा उसके बदलने का कार्य कराया जाएगा। उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस अनुदान राशि से प्रयोगशालाओं और कंप्यूटर शिक्षा विषयक आवश्यक कंज्यूमेबल सामग्री तथा इंटरनेट भी व्यय किया जा सकता है। यदि विद्यालय की रंगाई पुताई गत वर्ष में कंपोजिट स्कूल ग्रांट से अथवा ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत नहीं कराई गई है तो विद्यालय की रंगाई पुताई, दरवाजे, खिड़कियों, ग्रिल, चार दीवारों, गेट के पेंट एवं वॉल पेंटिंग का कार्य भी आवश्यकता अनुसार कराया जाएगा। प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक है कि भवन बाहर से अनिवार्य रूप से सफ़ेद रंग से पुतवाया जाएगा। कक्षा 1 के लिए विशेष पेंटिंग की व्यवस्था यथा बाल वाटिका का लोगों इत्यादि की पेंटिंग कराई जाएगी। विद्यालय में उपलब्ध मरम्मत योग्य सामग्री यथा कुर्सी, मेज, झूला, हैंडपंप, ब्लैकबोर्ड, फर्श एवं दीवार के आंशिक प्लास्टर, पेच वर्क एवं अन्य समस्त प्रकार की छोटी मोटी मरम्मत, रखरखाव यथासंभव दरवाजे हेतु ताले एवं इंटरलॉकिंग इत्यादि का कार्य कराया जाएगा। जहां पर फर्नीचर की व्यवस्था न हो वहां पर्याप्त संख्या में टाट पट्टी, चटाइयाँ, दरी बच्चों के कक्ष में बैठने हेतु व्यवस्था की जाएगी। ऐसे विद्यालयों में जहां स्मार्ट क्लास की स्वीकृति प्राप्त हुई है उनमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से कंपोजिट स्कूल ग्रांट के अंतर्गत निम्नवत कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है और विद्यालय के गेट और कक्षाओं के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिस कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण को उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल एवं पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुंडी की व्यवस्था की जाएगी। जिस कक्षा में अवस्थापना सुविधा का अधिष्ठापन किया जाना है वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे। कक्षों का टैलीकरण ऐसे विद्यालय जिसमें सभी कक्ष की फर्श टूटी फूटी है, क्षतिग्रस्त है और वहां पर 75,000 या उससे अधिक कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि प्राप्त हो रही है वहां प्रथम वरीयता एवं द्वितीय वरीयता कार्य अन्य आवश्यक कार्य यथा सहायक शिक्षण सामग्री, प्राथमिक उपचार सामग्री, अग्निशमक यंत्र की रिफिलिंग यथा पेंटिंग कार्य अक्रियाशील उपकरणों को ठीक कराने के बाद यदि पर्याप्त धनराशि अवशेष बचती है तो उपलब्ध धनराशि के अनुरूप कक्षों के टैलीकरण का कार्य विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता अनुसार अन्य कार्य भी विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन उपरांत कराए जा सकेंगे। सामान्य निर्देश देख लेते हैं। क्या है सामान्य निर्देश? यदि गत वर्ष की कोई धनराशि शेष है तो उसे वर्तमान वर्ष की धनराशि के साथ सम्मिलित कर संयुक्त कार्य योजना बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के अनुमोदन से कार्य कराया जा सकेगा और विद्यालय की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार ही वित्तीय नियमों का पालन करते हुए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री क्रय की जानी है। यदि कोई कार्य अन्य योजना मद के अंतर्गत पूर्व में कराया जा चुका है अथवा अन्य योजना अंतर्गत कार्य योजना में अनुमोदित है तो पुनः कंपोजिट स्कूल ग्रांट का उपयोग ऐसे कार्य के लिए नहीं किया जाए। जो सामग्री गत वर्ष पूर्व में क्रय की जा चुकी हो उसके क्रय सूची में अनावश्यक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए और विशेष रूप से ध्यान रखा जाए कि एक ही कार्य के लिए दो मदों से धनराशि कदापि आहरित न हो। इस प्रकार के तथ्य प्रकाश में आने पर इसे गबन की श्रेणी मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न
सामग्री की क्रय प्रक्रिया में निम्नलिखित निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा समय समय पर निर्गत क्रय प्रक्रिया संबंधित शासनादेशों, नियमावलियों एवं निर्देशों का अनुपालन। स्टोर परचेजेज रूल्स में दिए गए आदेश एवं निर्देशों का पालन। उक्त बिंदु संख्या 1 से 2 में दिए गए निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार कोटेशन निवेदिता प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। और कंपोजिट स्कूल ग्रांट से क्रय की जाने वाली सामग्रियों की गुणवत्ता के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा। सामग्री क्रय में निर्धारित मानक स्पेसिफिकेशन का पालन किया जाएगा और क्रय की जाने वाली सामग्री प्रमुखतया भारतीय मानक ब्यूरो BSI प्रमाणित हो तथा यथासंभव GST पंजीकृत फर्म से क्रय की जाने की कार्रवाई की जाएगी। जो सामग्री BSI द्वारा प्रमाणित न वह मूल निर्माता, उत्पादक अथवा अधिकृत विक्रेता से ही क्रय की जाएगी। कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि विद्यालय के खातों में हस्तांतरण के पश्चात प्रत्येक विकास खंड स्तर पर बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी तथा सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा समस्त प्रधान अध्यापकों, इंचार्ज अध्यापकों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद से अवमुक्त धनराशि, विभागीय निर्देशों की प्रक्रिया इत्यादि के साथ साथ धनराशि उपभोग की विधिवत जानकारी दी जाएगी। और कंपोजिट ग्रांट की धनराशि का उपभोग विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा उक्त निर्देशों के अधीन स्थानीय आवश्यकता अनुसार किया जाना है। कंपोजिट स्कूल के क्रय की गई सामग्री हेतु 2 प्रकार के स्टॉक रजिस्टर बनाए जाएंगे। उपभोज्य सामग्री जैसे फिनाइल, साबुन, मिष्ठान हेतु उपभोग न होने वाले सामग्री जैसे अलमारी, रजिस्टर, श्यामपट्ट जैसी स्थायी प्रकृति की सामग्री की प्रविष्टि हेतु। और कंपोजिट स्कूल ग्रांट में धनराशि का उपभोग करने के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक पूर्णतः उत्तरदायी होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि इस निर्देश पत्र की प्रतियां यथासंभव छपवाकर प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज अध्यापक को खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से वितरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। और कंपोजिट स्कूल ग्रांट मद के अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रधानाध्यापक, अध्यक्ष, विद्यालय प्रबंधन समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त कर ब्लॉक स्तर पर संरक्षित रखा जाएगा। और इसका DCF विद्यालयवार मदवार त्रुटि रहित सूचना संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को द्वारा अपलोड कराया जाएगा। यदि आप चाहें तो इसकी PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्राप्त कर सकते हैं। और यह है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कंपोजिट स्कूल ग्रांट की धनराशि से विद्यालय में क्रय की जाने वाली सामग्री, विद्यालय में कराए जाने वाले कार्यों की सूची। इसके अकॉर्डिंग हमें मद के अनुसार ये धनराशि व्यय की जानी है। इसमें है ये आपके शुद्ध पेयजल, श्यामपट्ट, शिक्षण सहायक सामग्री और फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, विद्युत उपकरण क्रय, मरम्मत, कंप्यूटर शिक्षक, स्मार्ट क्लास, अनुरक्षण कार्य, आवश्यकता अनुसार रंगाई पुताई। और ये आपका संलग्न 4 है। जिसमें 25,000 के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री है।
और यह है 50,000 के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री 101 से 250 छात्र नामांकित वाले विद्यालय हेतु। यह है संलग्न 6। इसके अंतर्गत 75,000 रुपये के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री है और इसमें 251 से 1,000 छात्र नामांकित वाले विद्यालय हेतु इस प्रकार से आप खर्च कर सकते हैं। ये संलग्न 7 है। इसमें 1 लाख रुपए के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री 1,001 से अधिक छात्र नामांकित वाले विद्यालय हेतु इस प्रकार से धनराशि खर्च करनी है और इन मदों के अंतर्गत ये धनराशि खर्च करनी है। और यह संलग्न है 8। और यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। थैंक्स।